ये जब अनाउंस हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि ये 20-21 दिन की बात है और 20-21 दिन में खत्म हो जाएगा। चलो नहीं हुआ, वो बीमारी बढ़ती रही, चलती रही, तो सरकार भी मजबूरी थी, उसे तो रखना ही था ये। लेकिन ये कि लॉकडाउन, लेकिन ये कि समाज ने क्या किया, वो लोग जिनकी फैक्ट्री थी, जिनके आदमी 40 आदमी, 50 आदमी, 7 आदमी, 70 आदमी, 80 आदमी नौकर थे, वो लोग जो कि बिल्डिंग बना रहे थे और वहां पर उनके ईंटें उठाने वाले और गारा लाने वाले और ईंट पे ईंट रखने वाले आदमी जो थे, उसी वहीं झोपड़ा बना के रह रहे थे और काम कर रहे थे। जिस दिन वो काम बंद हो गया, जिस दिन लॉकडाउन हो गया, उन्होंने इन लोगों के लिए क्या किया? ये काम तो आपका कर रहा था ना ये आदमी। हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पर नहीं डाल सकते हो। मेरे घर में जो स्टाफ है, जो लोग मेरा काम करते हैं, मैं कहूँ सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया, अरे भाई मेरी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा काम करते हैं ना, तो मैं उनके बारे में सोचूंगा ना कि भाई इनके बच्चों का क्या होगा, इनकी बीवी का क्या होगा, ये बीमार है तो इनका क्या होगा, या ये भूखे हैं तो इनके खाने का क्या इंतजाम करूं। मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब सरकार पे। फैक्ट ये है कि अर्बन अपर मिडिल क्लास ने, अर्बन बिजनेस क्लास ने, अर्बन एफुलेंट क्लास ने, जो भी खाते पीते लोग हैं, उन्होंने अपने वर्कर को लेट डाउन किया बहुत बुरी तरह। ये अगर हर आदमी ने जो उसके लिए काम करता था उसका महीना 1.5 महीना ख्याल कर लिया होता कि शटडाउन तो है बेटा, फिक्र ना करो, तुम ये पैसे इतने ले लो, पूरे तो नहीं दे पाऊंगा तुम्हारी सैलरी के, इसलिए कि बंद हो गया है काम, लेकिन इतना ले लो, रोजी रोटी चलती रहे तुम्हारी। तो सड़कों पे तो 800 किलोमीटर लोग पैदल नहीं चलते। जब हम इतने लापरवाह हैं, हमारे मन में दर्द नहीं है, तो हम क्या किसी को ब्लेम कर रहे हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। सरकारें तो कभी कुछ नहीं करती कराती, जो कर दिया वो बहुत है। तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, हमें भी तो सोचना पड़ेगा ना कुछ, या नहीं? हमारी कोई नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी नहीं है। हम भारतीय हैं तो दूसरा वो भारतीय जो गरीब है उसकी तरफ हमारा कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये तो फेयर बात नहीं। हम तो शिकायत करेंगे, साहब गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। अरे हम गवर्नमेंट है उसकी जो हमारे लिए काम करता है, हमने क्या किया उसके लिए? तो ये मुझे बहुत दुख है। लेकिन दूसरी तरफ एक इसका ब्राइट एस्पेक्ट है, ये लोग जो चल रहे थे, नहीं चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, ये जिस बस्ती से गुजरते हैं, जिस गांव से गुजरते हैं, जिस छोटे से शहर से गुजरते हैं, और अरविंद जी से पूछिए, इसलिए कि जो हाईवे है ये इंदौर से होके जाता है, ये इंदौर के रहने वाले ये इन्होंने देखा होगा, और इनसे मैं बगैर पूछे बता रहा हूँ कि ये होता है वहां हर जगह कि वहां लोग अपने घरों से निकल के आते हैं, ये जो चलने वाले हैं इनको खाना देते हैं, इन्हें पानी देते हैं, उनके नंगे पैर होते हैं तो उन्हें अपने जूते दे देते हैं, उन्हें कपड़ा देते हैं और हर तरह का सहारा देते हैं। तो इसका मतलब हिंदुस्तान का दिल जो है वो ये लोग हैं सच्चे देश प्रेमी, जो इस आदमी को पानी पिला रहे हैं, इस आदमी को, इसलिए क्या रिश्ता है, ये भारतीय है मैं भारतीय हूँ, ये इंसान है मैं इंसान हूँ, यही तो रिश्ता है ना, वो निभा रहे हैं वो लोग। अरविंद जी, आपके इंदौर से भी तो गुजरते होंगे लोग, हाईवे पे है, बिल्कुल। वहां के लोग क्या करते हैं इनके साथ? मतलब जावेद साहब, ये हुआ था कि जब ये हाईवे से गुजरना शुरू हुए थे तो एक दिन के बाद ये सिस्टम बन गया था कि कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां लगा दी थी जो लॉकडाउन में भी उनको दूसरी सीमा तक छोड़ के आती थी, और तकरीबन 56 ऐसे ही संस्थाएं और लोग थे जो पूरे हाईवे पे उनके लिए खाना, उनके लिए आगे रात का खाना पैक कर रहे थे, और उनकी जर्नी को कैसे कम किया जा सके, उनको सहारा मिले कि वो अपनी यात्रा को आसान कर सकें, कुछ रुक सकें, ठहर सकें, ये सारे इंतजाम हुए थे। और ये बड़ी अद्भुत बात है जावेद साहब कि उनमें से एक भी आदमी को दूसरा आदमी नहीं पहचानता था। बहुत अच्छी। जिसकी मदद हो रही थी उसको पता नहीं था कि मैं किसकी मदद कर रहा हूँ, जो मदद कर लेने वाला था उसको नहीं पता था कि मैं किसकी मदद ले रहा हूँ। और लगातार लोग जा रहे थे, और हद ये थी कि लोग अपने घरों से खाना बना के सुबह अपनी कार से ले जाके वहां खड़े होते थे,
और वो जैसे ही लोगों का कारवा आना शुरू होता था, उनके लिए जिस तरह का भी इंतजाम हो, वो हर तरह का मुमकिन इंतजाम करते थे, क्योंकि इंदौर ऐसा सेंटर था जहां से गुजर के ही यूपी और बिहार जाया जा सकता था बाय रोड। आप लोग एक बात पे विश्वास करेंगे कि ये बात मैंने इनके मुंह से आज पहली बार सुन रहा हूँ। ना मैंने इनसे सवाल किया, ना मैंने कभी बताया था इन्होंने मुझे। जी जी, ये पहली बार बात हो रही। लेकिन मुझे हर जगह की रिपोर्ट है कि हर जगह, हर गांव, हर बस्ती में, हर शहर में ये हुआ। जी सर, ये इसके मतलब है कि भारत, हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं, वो भारत हिंदुस्तान के आम आदमी के दिल में जिंदा है। वो हो सकता है पैसे वालों के, बड़े बड़े शहर में रहने वालों के दिलों में न रहा हो, जो दावा करते हैं बड़े बड़े, उनके पास दिल छोटा है, दावे बड़े हैं। लेकिन ये जो आदमी छोटे आदमी कहलाते हैं, मामूली आदमी कहलाते हैं, जिनकी कोई शोहरत नहीं, जिनका कोई नाम नहीं, जिनका कोई मुकाम नहीं है, इनके सीने में हिंदुस्तान का सच्चा दिल है। और वो आज भी एक दूसरे हिंदुस्तानी की तकलीफ पे अपनी तकलीफ महसूस करते हैं। ये एक ऐसी आशा की किरण है कि मैं रिजेक्ट कर देता हूँ कि जो अंधेरा दिखता है मुझे शहरों में और लोगों के दिलों में, तो मुझे लगता है ये कुछ नहीं है। बहुत कम लोग हैं, वो ज्यादा है जो सड़क के किनारे खड़े होकर खाना दे रहे हैं और कपड़ा दे रहे हैं और पानी दे रहे हैं। वो ज्यादा, वो है हिंदुस्तान, ये नहीं है। ये अपने को कितना भी बोलते रहे देश प्रेमी, देश प्रेमी वो है जो सड़क के किनारे खड़ा हुआ है, पानी लेके और खाना लेके। वो ये नहीं जानता मैं किसकी मदद कर रहा हूँ, मगर मदद कर रहा है। वो किसकी मदद कर रहा है? वो एक भारतीय की मदद कर रहा है। उसके लिए काफी है कि ये इंसान जो है हमारे मुल्क का है, हमारे देश का है, ना उससे उसकी जात पूछ रहा है, ना धर्म पूछ रहा है, ना उसकी भाषा क्या है पूछ रहा है, वो कौन से गांव जाके रहेगा, किस शहर से आया, किस शहर जा रहा है, कुछ नहीं पूछा। उसके लिए काफी है कि हिंदुस्तानी है और ये तकलीफ है। ये है हिंदुस्तान, यही है मेरी परिभाषा हिंदुस्तान की। इसके अलावा सारी परिभाषाएं झूठी। राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र के हर इंसान से प्यार करना, अपने राष्ट्र के लोगों के दुखों को महसूस करना, यह है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद नारे लगाना नहीं है। राष्ट्रवाद आपके दिल में अपने देश के लोगों के लिए दर्द हो, यह है राष्ट्रवाद। जी सर, ये सारे राष्ट्रवादी, ये लोग जो आप बता रहे थे इंदौर के, इसी तरह हर शहर, हर गांव, हर बस्ती में लोगों ने काम किया। इन्होंने कोई न सरकार को देखा, ना उन्होंने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गए कि साहब आप चंदा दे दीजिए, ना उन्होंने ये पूछा कि साहब आपकी फैक्ट्री में इतने दिनों से काम करता था, जब आपने दरवाजा बंद किया तो आपने सोचा क्यों नहीं कि कल खाना कैसे खाएगा। उनको खाना खिलाया, उन्हें पानी दिया, उन्हें सहारा दिया। ये है राष्ट्रवाद, इसे कहते हैं राष्ट्र प्रेम। नारेबाजी और अपने को सुपीरियर बताना और दूसरों को खराब बताना राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद ये है दूसरे के दुख को समझना, उसकी मदद करना, अपने देश के हर मजदूर का आंसू पोंछना, यह है राष्ट्रवाद। टाइटल है हम सफर, हम सफर को ट्रैवलर। दोनों जलती तपती सड़क पर सूरज की गर्मी से पिघलते, भूख और प्यास की गठरी उठाए नंगे पांव, बड़े नगर से अपने छोटे गांव को, अपने छोटे घरों को लौट रहे। वो घर जो पैरों की ताकत, दिल की हिम्मत से भी आगे, बहुत ही आगे, जाने कितनी दूरी पर है। सूखे होंठ हैं, खाली आंखें, पाँव में छाले, पर चलते रहने के सिवा रास्ता भी क्या है। फैक्ट्री के दरवाजे जब दोनों के मुंह पर बंद हुए थे, ठेकेदार ने जब था इन्हें एक आधी बनी बिल्डिंग से निकाला, कौन था इनका पूछने वाला। कोई भी उम्मीद किसी रास्ते में नहीं थी। सब नगरी सुनसान पड़ी थी, हर बिल्डिंग अनजान खड़ी थी, सारे मकान और सारी दुकानें अपनी आंखें बंद किए थे। उसी नगर में अब ये दोनों थे परदेसी, जहां ये बरसों मरे जिए थे।
सारे खुदाओं के भी घरों पर लगा था ताला। सारे खुदाओं के भी घरों पर लगा था ताला। किससे मांगता मांगने वाला? अरे वाह। कोई नहीं था। चारों तरफ बस एक सन्नाटा गूंज रहा था। वो लाउड स्पीकर भी अब चुप थे। कल जो दोनों को थे बताते, कौन हो तुम और क्या है पूरी और सच्ची पहचान तुम्हारी। सुनो और समझो बात हमारी। यह है बाबर की औलाद और तुम हो महाराणा के बेटे। दोनों का इतिहास अलग है, दोनों के संस्कार अलग है, दोनों का विश्वास अलग है। वो लाउड स्पीकर भी चुप थे। जो थे बताते, वो हैं बुतों के पूजने वाले और तुम हो गजनी के सिपाही, सच्ची राह के सच्चे राही। तुम दोनों का ईमान अलग है, दोनों के अरमान अलग है, दोनों की मंजिल ही अलग, रास्ते ही अलग। ऐसा ज्ञान और इल्म बांटते सारे लाउड स्पीकर चुप है और दोनों ये देख रहे हैं, दोनों का एक ही रास्ता है। दोनों जलती तपती सड़क पर सूरज की गर्मी से पिघलते नंगे पांव अपने कंधों पर अपनी भूख और प्यास की गठरी लेकर जाने कितनी सदियों से यूं ही चलते हैं। पेट की आग में दोनों ही जिंदा जलते हैं। अब दोनों ने है ये जाना, एक अमीरी एक गरीबी, दुनिया में बस दो जाते हैं। बाकी सब झूठी बातें। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।